ज्योति की वो चुंबक हैं मेरे शंकर, वो भक्ति की चुंबक हैं। जो एक बार शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करता है या शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करता है, शिव उसको अपनी ओर खींच लेता है और उसका कल्याण कर देता है। वो शिव तत्व। बस उसको पाने के लिए थोड़ा सा दिल चाहिए, उसको पाने के लिए थोड़ा सा हृदय चाहिए। तुम्हारी निर्मल मन सो मोहि पावा, उसको पाने के लिए थोड़ी सी चित्तवृत्ति सुंदर चाहिए। दो तरह के भक्त होते हैं शिव के। एक भक्त भगवान को भजता है। शंकर के दो तरह के भक्त होते हैं, एक भक्त भगवान शंकर को भजता है और दूसरा भक्त ऐसा होता है जिसको भगवान शंकर भजते हैं, भगवान शिव भजते हैं। आप भगवान को भज रहे हो वो अपनी जगह पर है, आप भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो वो अपनी जगह है, आप भगवान शिव का स्मरण कर रहे हो वो अपनी जगह पर है, आप भगवान शंकर की भक्ति धारण कर रहे हो वो अपनी जगह पर है। पर आप में से भी कुछ भक्त ऐसे हैं, आप में से भी कुछ शंकर के भक्त ऐसे हैं जिनको मेरा शंकर दिन रात भजता है, आपको याद करता है। आप शिव के मंदिर जा रहे हो, कई बार शिव आपके दरवाजे आने के लिए आतुर रहता है। हम भगवान को चाहें और भगवान को चाहें, इतना चाहें वो अपनी जगह पर है। पर भगवान की अविरल भक्ति सत्यता के साथ में, नेक कर्म के साथ में, सतमार्ग के साथ में, जब हम भगवान की विरल भक्ति को धारण करते हैं तो भगवान हमको चाहने लगता है, भगवान हमारे करीब में आ जाता है। अब कितना दूर है जरा विचार करिए। कोई कस आपको शिव के करीब लेकर गया, आपका भरोसा आपको शंकर के नजदीक लेकर गया। जब आपका विश्वास आपको शिव के करीब ला सकता है, आपका भरोसा शंकर के करीब ला सकता है, तो यह निश्चित है कि आपके विश्वास के बल पर शंकर भी आपके करीब में आ सकता है। वो दूर नहीं रह सकता, वो तुम्हारे करीब में आ जाए, तुम्हारे नजदीक में आ जाए। एक कितना सुंदर चरित्र आता है। एक रेवा नाम का सुतार था, उसका नाम था रेवा। रेवा क्यों रखा उसका नाम, तो वो नर्मदा जी के घाट पर रहता था और मां नर्मदा जी का नाम रेवा भी है। अब सुतारी करता था। सुतारी में, सुतारी जानते हो ना लोग, सुतारी का काम क्या होता है, लकड़ी को सही करना, खटिया बनाना, पलंग बनाना, दरवाजे। अब तो ये सारा काम होने लगा कि बड़े बड़े बेड बनने लगे, पलंग बनने लगे अच्छे सुंदर सुंदर, और अलमारियां बनने लगी, फर्नीचर बनने लगा। ये पहले नहीं बनता था। पुरानी पुरानी माताएं अगर बैठी होंगी तो वो जानती होंगी पहले ये फर्नीचर मर्नीचर नहीं बनता था, खटिया बनती थी और चारपाई में, खटिया में रस्सी को बिरोया जाता था। कुर्सी बनती थी, चारपाई बनती थी, दरवाजा बनता था, चौखट बनती थी, खिड़की बनती थी, खिड़की की चौखट बनती थी। ये सुतारी चला करती थी। अब रेवा सुतार बहुत साधारण परिवार से, बहुत कभी तो भरपेट भोजन मिल जाता उसको और उसके परिवार को, और कभी मिलता भी नहीं।
कभी भरपेट भोजन मिल रहा है रेवासुतार को और कभी मिलता भी नहीं। कभी परिवार को भरपेट भोजन मिल जाता तो कभी मिलता भी नहीं। बड़ा दुखी था। भोजन मिल जाता तो 2-3 दिन का लगातार भोजन मिल जाता, कहीं काम मिल जाता, कर कर आता थोड़ी सी। अब आजकल तो आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम, छत्तीसगढ़ वालों को, पर हमने जो देखा है, हमारे पूर्वजों के मुख से जो हमने सुना है, उसमें ऐसा था कि नाई कटिंग करने आता था तो उसको पैसा नहीं देना पड़ता था, थोड़ा अनाज दे दिया जाता था। उसको चावल या धान आदि जो भी आपके यहाँ होता हो वो देते थे। सुतार अगर काम करने आता था तो उसको महीने भर का, 5 दिन का, 8 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का अनाज दे दिया जाता था। कुम्हार मटका बनाने वाला अगर मटका दे जाता था, कुम्हार अगर सामान देकर जाता था तो फिर उसको अनाज दे दिया जाता था। बंसकार जो सुपड़ा बनाने वाला होता है, डल्ला बनाने वाला तो है, डलिया बनाने वाला होता है, वो उसको भी अनाज दे दिया जाता है। अब रेवा सुतार को कभी 2 दिन का, कभी 3 दिन का, कभी 4 दिन का अनाज मिल जाता, बाकी के दिन उसके ऐसे ही चले जाते। लगभग 1 महीने में 20 दिन रेवा सुतार के घर के लोग भूखे रहते और 10 दिन भोजन करते रेवा सुतार। 10 दिन बस भोजन। बच्चे भी दुखी, पत्नी परिवार सब दुखी रहता, रेवा सुतार भी दुखी रहता। एक बार रेवा सुतार का नियम था, झोला बाजू में टांगा और आवाज लगाते लगाते जाता, भैया छत सुधरवा लो, भैया चौखट बनवा लो, भैया दरवाजा बनवा लो, भैया ये बनवा लो। आवाज लगाते 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 जा रहा। श्रावण का महीना था। तीन दिन से रेवा सुतार के घर में चूल्हा नहीं जला था। 3 दिन से रेवा सुतार के घर में अन्न का दाना नहीं था। बच्चे भी भूखे, पत्नी भूखी, रेवा सुतार भूखा। झोला उठाया, उसमें छीलने का सामान, काटने का सामान, कुल्हाड़ी और जो छेनी आदि के लेकर चल दिया। भैया काम करवा लो, भैया छत सुधरवा लो, भैया खाट बनवा लो, भैया चौखट बनवा लो, भैया दरवाजा बनवा लो, भैया द्वार बनवा लो। आवाज लगाते 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 जा रहा था। बीच मार्ग में चलते चलते उसके स्मरण में नहीं आया। वो तो चला जा रहा है शुद्धि बांधे हुए, उसकी शुद्धता में नहीं। और चलते चलते सामने से 8-10 शिव भक्त हाथ में डंडा, 2 लोटे जल के कावड़ भरकर चले आ रहे थे। आज के जमाने में लोग हंसते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये कावड़ तो लोग हंसी करते हैं कि ये तो लोगों ने मन से बना ली है। महाराज जी, लोग कहते हैं कावड़ का, विधायक जी, कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, जो सनातन धर्म से नहीं जुड़े हैं वो प्रश्न खड़ा करते हैं कि कावड़ मन से बनाई गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, सावन के महीने की सबसे पहली कावड़ भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु शंकर को चढ़ाई थी। जब भगवान शिव के गले में विषधर हो गए थे, भगवान शंकर ने जब विष का पान कर लिया था, नीलकंठधारी हो गए थे। नीलकंठ का कंठ की जलन समाप्त नहीं हो रही। पार्वती जी की आंखों से अश्रु लगातार बह रहे। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि शिव जी ने दुनिया के लोगों को अमृत देने के लिए खुद ने विष का पान कर लिया है, उनका कंठ
जल रहा है। शंकर कहते हैं, लक्ष्मी जी कहती हैं कुछ करिए, नारायण का 2 लोटा जल उठाकर नारायण तुरंत दौड़कर शिव जी के पास पहुंच गए। स्वयं ब्रह्मदेव, स्वयं इंद्र, सारे देवता कावड़ को भरे हैं महाराज सभी। कहा, रेवा सुतार ने देखा सामने से कावड़ लेकर कंधे पर 2 लोटा जल बांध कर चले आ रहे, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, ना होने वाली होगी। कावड़िया चले चले आ रहे, 8-10 कावड़िया चले आ रहे। रेवा सुतार आवाज लगा रहा, द्वार बनवा लीजिए, खाट बनवा लीजिए, चौखट बनवा लीजिए, छत सुधरवा लीजिए। आवाज लगाते लगाते चले जा रहे। 8-10 कावड़ियों में से एक कावड़िया रुका रेवा सुतार के पास में। रेवा सुतार कभी शिव के पास नहीं गया, रेवा सुतार कभी शंकर के मंदिर नहीं गया, रेवा सुतार कभी शिवालय नहीं गया, कभी शंकर के द्वार नहीं गया, कभी शंकर को 1 लोटा जल नहीं चढ़ाया। रेवा सुतार ने कभी शंकर का द्वार नहीं देखा, कभी अपने परिवार के भरण पोषण में लगे रहता। टाइम नहीं मिलता ना, कमाए कि भगवान के मंदिर जाए, बच्चों का पेट भरे कि भगवान के मंदिर जाए, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करे कि भगवान के मंदिर जाए। कभी मंदिर नहीं गया। इसीलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि काम करते रहो और नाम जपते रहो। शिव महापुराण ने कभी यह नहीं कहा कि तुम मंदिर में जाकर बैठ जाओ, शिव महापुराण ने कभी यह नहीं कहा कि तुम तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, शिव महापुराण ने कभी यह नहीं कहा कि तुम किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर अपनी जिंदगी निकाल लो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे घर में बच्चे हैं, परिवार है, कुटुंब है, रिश्ते नाते सब कुछ तुम्हारे घर के अंदर विराजमान है, तो तुम उस परिवार के अंदर रहो, उनका भरण पोषण करते रहो और अपना काम करते करते भगवान का नाम लेते रहो। इसमें भी परमात्मा की प्राप्ति है। घर छोड़कर मत जाओ, परिवार छोड़कर मत जाओ, कुटुंब छोड़कर मत जाओ, रिश्ते नाते छोड़कर मत जाओ। घर में रहो और घर में रहकर भगवान की भक्ति को करो। परिवार का भरण पोषण भी करिए और परिवार को संभाल भी लीजिए और भगवान की भक्ति भी करिए। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है घर में रहने वाली एक स्त्री। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है घर में रहने वाली एक नारी। पुरुष से ज्यादा स्त्री व्यस्त रहती है, पुरुष से ज्यादा स्त्री व्यस्त रहती है। सुबह से उठती है, पति की तो आंख नहीं खुलती, उससे पहले उठकर रसोई घर में चली जाती है। रसोई घर में बच्चों का टिफिन बनाना, ये करना, वो करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सफाई करना, करते 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 सुबह 8-9 बजे बच्चों को स्कूल भेजकर फिर काम में लग जाती है। स्नान आदि कर, बर्तन आदि मांज और कपड़े वगैरह धोकर वो डालकर फिर भोजन का लग्गा लगा लेती है। भोजन बनाते बनाते उसको 12:30-1 बज जाती है। सबको भोजन करा देती है, फिर बाद में भोजन करती है। बर्तन जो बचते हैं उसको मांजने बैठ जाती है। करते करते 2 बज जाती है। थोड़ा सा समय मिला ना मिला, लेटी, आराम करा ना करा, कोई काम में लग गई, कुछ बीनने चुनने में लग गई, कोई त्योहार आ गया तो कुछ बनाने में लग गई। करते करते शाम हो गई, शाम को फिर भोजन की तैयारी, भगवान का भजन। मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उनको 2 फूल चढ़ा देगी, बेलपत्र चढ़ा देगी, अगरबत्ती लगा देगी, दिया लगा देगी और पूजन करके फिर अपने काम में लग जाती है। कर्म करते करते एक भारत की नारी, भारत की स्त्री केवल एक ऐसी होती है जो काम करते करते भगवान का नाम ले लेती है, कर्म करते करते भगवत भजन कर लेती है। पर दुनिया के लोगों को दूर के ढोल, जम के बोलो जरा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। एक महाराज जी घूमने के लिए विदेश गए और विदेश गए तो उन्होंने क्या देखा कि विदेश में
एक महिला का पति मर गया और महिला का पति मर गया और उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया गया, उस पर उसकी कब्र बना दी गई और बनाने के बाद महिला उस पति की कब्र पर पंखा कर रही थी बैठकर, पति की कब्र पर पंखा। जब पति की कब्र पर महिला पंखा कर रही तो संत को लगा कि बताओ हमारे भारत की नारी तो पति के साथ सती हो जाती है, इतनी प्रबल नारी होती है, पर हमारी भारत की नाच गए और उस नारी के हाथ जोड़कर कहते हैं मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। हमारे भारत की नारी तो पति के साथ सती हो जाती है, पर तू तो उससे भी बड़ी है कि पति मर गया, मरने के बाद तू उसकी कब्र पर पंखा कर रही है। इतने में वो विदेश की नारी बोली महाराज बात ऐसी है कि हमारे यहाँ का नियम है जब तक पति की कब्र सूखती नहीं है तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो पति की कब्र को पंखा दे देकर सुखा रही है, पंखा कर 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 सुखा रही है। अर्थात शास्त्र कहता है कि भारत सभ्यता की दैनी है, भारत संस्कृति की दैनी है, भारत संस्कारों की दैनी है, भारत निर्मलता की दैनी है, भारत दुनिया के लोगों को प्रेरणा की देनी है। इसलिए भारत के बराबर दुनिया की कोई नारी भी नहीं हो सकती जो भारत में। स्त्री को सीता बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमने कहा क्यों नहीं बनना चाहिए? मां जानकी तो भारत का गौरव है, मां जानकी तो भारत का गौरव है। स्त्री को सीता बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमने कहा मां जानकी मां सीता तो भारत का गौरव है। स्त्री को सीता अपने पति राम के लिए बनना चाहिए और बाकी की दुनिया वालों के लिए तो स्त्री को चंडी और काली बनना चाहिए। स्त्री को सीता केवल अपने पति राम के लिए बनना चाहिए, बाकी की जितने भी हैं सबके लिए स्त्री को तो चंडी और काली बनना चाहिए। अपने पति के लिए जानकी बनी रहे। एक चरित्र आता है, लंकाधिपति रावण ने शंकर भगवान को प्रसन्न कर कर वर मांगने को जब शिवजी ने कह दिया कि मांग ले लंकाधिपति रावण लंकेश वर मांग, रावण ने सोने की लंका वंका सब रावण के पास आ गई थी, सब कुछ रावण के पास आ गया था। तब रावण ने सोचा क्या मांगूं, तो रावण ने माता पार्वती को मांग लिया था। रावण ने कह दिया माता पार्वती को कि ये पार्वती मुझे दे दो। शंकर तो शंकर, ओघड़ी तो ओघड़ी, दयालु तो दयालु, भंडारी तो भंडारी, ले जा। रावण ने माता पार्वती जी को पालकी में बिठाया। पार्वती जी शंकर जी की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। आगे आगे लंकाधिपति रावण, पीछे पीछे पालकी में मां पार्वती जी बैठकर जा रही थी। कुछ दूर पहुंचने पर लंका के नजदीक में जैसे ही पार्वती जी पहुंचने लगी, रावण को लगा इतनी सुंदर पार्वती है, एक बार उसका मुख तो देख लूं। जो उन्होंने पालकी में पार्वती जी को देखने के लिए आतुरता करी और जो पालकी का पर्दा हटाया, हटाते से ही रावण क्या देखता है, वहां पार्वती नहीं, वहां तो आज काल रात्रि में दुर्गा भवानी, दुर्गा चामुंडा बैठी हुई। मां काल रात्रि दुर्गा चामुंडा बैठी हुई थी। चामुंडा का जैसे दर्शन करा रावण थर थर कांपने लगा, रावण के पसीने छूटने लगे। लंकाधिपति रावण की पूरे 10 मुख की 20 नेत्र उसके थर थर वहां वहां घूमने लगे, हाथ पैर कांपने लगे। रावण चक्कर खाकर नीचे गिर गया। जैसे गिरा, पालकी उठाने वालों ने मां की स्तुति करी, हाथ जोड़कर नमन करा। मां, ओ मां, आपने रावण को अपना ये रूप कैसे दिखा दिया? भगवान शंकर की साक्षी में माता पार्वती जी कहती हैं कि ये गौरा, ये पार्वती, ये सती, ये उमा, ये कात्यायनी, ये कुष्मांडा, ये चंद्रघंटा, ये स्कंदा शंकर की अर्धांगिनी है। बाकी के जनमानस के कल्याण करने के लिए तो ये दुर्गा अष्टभुजा धात्री मां कालरात्रि। क्यों डरना? कई बेटियां हमारे पास में कह देती हैं, कई बार आकर बेटियां कहती हैं उसने हमको घूर कर देखा, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा बोला, उसने ये किया। तुम भारत की नारी हो, कमजोर नहीं हो। वो दूसरा समय था जब स्त्री अपने हक के लिए रोती थी,
आज भारत का अमृत महोत्सव चल रहा है। आज नारी को रोना नहीं पड़ता, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। रोने का समय गया। कई माताएं कहती है उसने हमको गाली दे दी, उसने हमें अपशब्द कह दिया, उसने घूर कर देख लिया, उसने ये कह दिया। गलती तुम्हारी। तुम्हें उस जगह पर अपने पति के लिए सीता बनो, पर दूसरे के लिए तो तुम चंडी भवानी दुर्गा बनी है। किसी की सामर्थ्यता क्या है? क्या सामर्थ्य? के मंदिर नहीं गया था रेवा सुतार, कभी शंकर के शिवालय नहीं पहुंचा था रेवा सुतार, कभी नहीं गया। फिर निवेदन है, शिवलिंग अपने आप खींचता है। अभी हम महाराज जी आए थे ऊपर, तो हम बोले हम कि महाराज जी आशीर्वाद मिल जाता है हर कथा में। तो महाराज जी कह रहे थे हम आशीर्वाद देने नहीं, हम तो, ये शिव तत्व है आपके और हमारे भीतर। जब हम शंकर के करीब में पहुंचते हैं, शिवलिंग के नजदीक में पहुंचते हैं, शंकर की शिव महापुराण के करीब में पहुंचते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर पहुंचते हैं, तो शिव हमको खींचता, शिव हमें खींचते। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले। शंकर का द्वार कैसा है? रेवा ने कभी नहीं देखा कि शिवालय कैसा है। रेवा ने कभी नहीं देखा कि शंकर की चौखट कैसी है, कभी नहीं देखा। परंतु शिव तो शिव है, खींचता खींचता। शंकर खींचता। और महाराज रेवा आवाज लगाते 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 जा रहा है। रेवा आवाज लगाते लगाते रेवा जा रहा है। आवाज लगाते लगाते रेवा चिल्लाता चिल्लाता जा रहा है। कोई दरवाजा सही करवा लो, कोई चौखट सही करवा लो, कोई द्वार सही करवा लो, कोई छत बनवा लो, कोई कुर्सी बनवा लो। और कहा 3 दिन से अन्न का भाग नहीं मिला है, 3 दिन से भोजन नहीं मिला है, 3 दिन से कोई अन्न का भाग प्राप्त नहीं हुआ है। रेवा को 3 दिन से बच्चे भूखे थे। रेवा जाते जाते सामने से 8-10 कावड़िया आ रहे थे। कावड़ का जल उनके कंधे पर था, डंडा साथ में, 2 लोटे बंधे हुए थे और 2 कलश उनके साथ में। आवाज लगाता हुआ जब रेवा जा रहा था, कावड़िया जाते जाते उसमें से एक कावड़िया रुक गया रेवा के पास में। एक कावड़िया रेवा के पास रुक गया। और एक कावड़िया जब रेवा के पास में रुका, रुकते से उसने, कावड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, ओ बाबा जी, बाबा जी। बाबा जी तो 3 दिन के भूखे, शुद्धता बनती नहीं, बाजू में झोला टंगा, चिल्ला रहे, खिड़की बनवाओ, दरवाजा बनवाओ, कुर्सी बनवाओ, छत सुधरवाओ, खटिया बनवाओ, पलंग बनवाओ, चिल्ला रहे। और कावड़िया ने आवाज लगाकर कहा, बाबा जी, ओ बाबा जी। बाबा जी रुके, क्या बात है भैया, क्या हो गया? बाबा जी, मेरा ये कावड़ का जो डंडा है ना, ये कावड़ का जो बांबू है ना, ये कावड़ का जो डंडा है ना, ये डंडा बीच में से टूट गया है। मैं बड़ी मुश्किल से इस डंडे को बीच में से पकड़ कर लेकर आ रहा हूं। जहां से ये टूटा है वहां से मैं इसको पकड़ कर रखा हूं। ये डंडा टूट गया है, और ये डंडा टूट गया है तो ये मेरा डंडा ठीक नहीं है। कावड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, और कावड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, आप सुतारो,
आप सुतारो, हाँ मेरा ये डंडा ठीक कर दीजिए, मेरा ये डंडा ठीक कर दीजिए। जो शब्द सुना, जो शब्द सुनते ही शब्द सुनते ही बाबा जी की आंख से जल बहने लगा। 3 दिन में काम भी मिला तो वो मिला कि कोई पैसा मिलने वाला इसमें है नहीं, कोई दमड़ी मिलेगी नहीं, कोई 1 रुपया इसमें प्राप्त नहीं होगा, इसमें 1 रुपया कहीं से मिलने वाला नहीं। एक रुपया कहीं से प्राप्त होने वाला नहीं। और महाराज करे तो करे, पानी तेज है, सभी लोग